और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मिथ पड़ा हुआ है कि लमसम ज्यादा रिटर्न देता है या एसआईपी ज्यादा रिटर्न देता है, यानी कि जो हमारे मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि अभी मार्केट हाई है, क्या अभी मार्केट में लमसम लगाने का सही टाइम है। मान लीजिए मैंने मार्केट हाई में पैसा लगा दिया लमसम में, तो क्या वो एसआईपी से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा। यानी कि जो लमसम का जो एक टाइमिंग होती है कि जैसे मान लीजिए अभी हमको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर है और मान लीजिए मैंने मार्केट अभी लगा दिया पैसा, तो क्या ये एसआईपी से कम रिटर्न देगा या एसआईपी से ज्यादा रिटर्न देगा। तो आज की पूरी वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब भी हम कोई भी लमसम लगाने की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब मुझे 10 लाख रुपए मान लो एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या मान लो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो होगा क्या कि मुझे ये बात का डर लगेगा कि कहीं मैंने ये 10 लाख रुपए एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये अगले ही दिन से गिनने लग जाए। और इसी डर के कारण हम क्या करते हैं, हम या तो उस 10 लाख रुपए को बंटवारा में करके पैसा लगाते हैं, यानी कि एसआईपी के माध्यम पे या एसटीपी के माध्यम से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा एसआईपी इन्वेस्टमेंट से फायदेमंद ही होता है। यानी कि जो पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट बनाएगा वो पैसा एसआईपी के साथ उतना ज्यादा नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं ये जो बात बोल रहा हूं, मैं ये डायरेक्ट कोई फकाई की बात नहीं बोलूंगा। मैं क्या करूंगा, इस पे पूरा एक विश्लेषण करूंगा और हम पुराना डेटा के हिसाब से देखेंगे कि आखिर मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले हम कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते हैं और कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये हमारा चार्ट खुला हुआ है। जो ये स्क्रीन पे चार्ट खुला हुआ है, ये वाला जो चार्ट है ये है कोरोना के टाइम का चार्ट। आप देख रहे हैं यहाँ ये 10 फरवरी 2020 पे यहाँ पे मार्केट लाइफ टाइम हाई थी निफ्टी स्मॉल कैप 250। मैं दिखा देता हूँ, ये वाली कैंडल आप देखिए, ये कैंडल यहाँ पे लाइफ टाइम हाई थी और ये यहाँ पे सबसे लो बनाया था इस वाली कैंडल पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई व्यक्ति था, उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। क्या थी किस्मत उसकी? बहुत ज्यादा बुरी थी। उसने क्या किया, यहाँ पे यानी जब मार्केट यहाँ पे थी लाइफ टाइम हाई पे, यहाँ पे पैसा लगा दिया किसी व्यक्ति ने इस वाली कैंडल पे। कौन सी कैंडल पे? इस वाली कैंडल पे 10 लाख रुपए लगा दिया। तो आज उसकी पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी। और एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे कोई व्यक्ति ने यहाँ से एसआईपी स्टार्ट की, बिल्कुल नीचे से एसआईपी स्टार्ट की, तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर किसका पैसा ज्यादा बनेगा, एसआईपी वाले का या लमसम वाले का। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक अपनी एक्सेल सीट बनाई है और एक्सेल सीट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी एक्सेल सीट। ये कोविड-19 का समय है। स्कीम नेम ये लिखी है। 4 म्यूचुअल फंड में हम ये चेक करेंगे, लमसम में और एसआईपी में। आखिर कौन से म्यूचुअल फंड मतलब लमसम में ज्यादा पैसा बना है या एसआईपी में बना है। एसआईपी की अमाउंट हम लेंगे 20,000, क्योंकि हमने क्या किया है, 10 लाख रुपए लमसम निवेश किया है। तो हमें 10 लाख रुपए से ज्यादा की एसआईपी लेनी पड़ेगी। यानी कि जो पूरा समय अंतराल में जो पैसा इन्वेस्ट होना है, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट होना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का लमसम ये आ गया, हमने खोल लिया। ये आ गया है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड लमसम। कौन सा फंड है? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। 10 फरवरी 2020 को इन्वेस्ट हुआ। आप चार्ट में भी देख सकते हैं 10 फरवरी 2020, यहाँ जब हाई थी मार्केट तब पैसा लगाया गया 10 लाख रुपए, देख सकते हैं। अब क्या हुआ, आज उस पैसे की वैल्यू कितनी है, यानी इन करीब 10 फरवरी ये 5 साल हो गए हैं, आज उस 10 लाख रुपए की वैल्यू ये आ गई 45 लाख रुपए, 43 लाख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक्सेल में लिख लेंगे 43। तो मान लेते हैं किसी ने मार्केट के लो पे एसआईपी स्टार्ट की, एसआईपी इसी फंड में निप्पॉन इंडिया में ही। कितना पैसा बना है आप देखो, ये आ गया एसआईपी का। उसी डेट में एसआईपी स्टार्ट की है 23 मार्च 2020, जब बिल्कुल नीचे था मार्केट। 20,000 की एसआईपी की, टोटल इन्वेस्ट हो गया कितना, 13 लाख रुपए। अब देखो कि लो से भी मार्केट
में एसआईपी करने के बाद भी पैसे की वैल्यू कितनी है, मात्र 28 लाख रुपए। अरे आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कितनी आ रही है एसआईपी की वैल्यू, 28 लाख। हम देखते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड एक्सेस स्मॉल कैप में। देते हैं एक्सेस स्मॉल कैप में 10 लाख किसी ने लगाया होता, ये आ गया एक्सेस स्मॉल कैप। आज उसकी वैल्यू है कितनी, 32 लाख रुपए। आप देख सकते हैं ये है 32 लाख। इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सेस स्मॉल कैप वाले को भी लिख लेते हैं 32 लाख। मान लीजिए एसआईपी की किसी ने इसी में एक्सेस स्मॉल कैप में लो से बिल्कुल नीचे से कितनी बनती है कि ये आ गया हमारा एक्सेस स्मॉल कैप की सेम 13 लाख इन्वेस्ट हुआ एसआईपी के माध्यम से, वैल्यू आई कितनी, 25 लाख रुपए। क्या किया, इसको भी एक्सेल में हमने यहाँ पे किया। हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं, ये आ गया बंधन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में लाख रुपए की वैल्यू लाइफ टाइम जब बिल्कुल हाई पे थी मार्केट, तब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है। आज वैल्यू देखो आप कितनी है, 51,41,300 रुपए। यानी वैल्यू हम कितनी लिख लेते हैं अपनी एक्सेल में लमसम की, 1 लाख। अब हम देखते हैं एसआईपी सेम में कितनी हुई, पी के लिए देख लेते हैं, ये आ गया बंधन स्मॉल कैप, 13 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, वैल्यू है 30,58,517। यानी हमारी जो एसआईपी की अमाउंट है 30 रुपए। हम देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप का। क्वांट स्मॉल कैप में भी क्या हुआ है, स्मॉल कैप में आप देख लीजिए 10 लाख रुपए की वैल्यू बना दी 60 लाख रुपए में। इसको भी लिख लेते हैं हम अपनी एक्सेल में, वैल्यू बनी 60 लाख। एसआईपी में कितनी वैल्यू बनी, क्वांट में ही एसआईपी में बनी, आप देखो सेम लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ 20,000 की एसआईपी से, वैल्यू बनी 31,20,000, बनी 31,20,000। हमने ये वाला जो पूरा कैलकुलेशन किया है, आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं, तो हमारा लाइफ टाइम में 10 लाख रुपए निवेश हुआ था ये वाला। मार्केट के लो से एसआईपी स्टार्ट करने पे भी ज्यादा ही पैसा बन रहा है। ये वाली बात साफ हो चुकी है कि जो हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा एसआईपी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही पैसा बनाता है, भले आपका मार्केट टाइम हाई ही क्यों ना हो। तो ये दिमाग में ये वाली जो भ्रांति पली हुई है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करें, कहीं मार्केट गिर ना जाए, मार्केट बिल्कुल धड़ाम ना हो जाए, तो ये वाली जो मन में हमारे मिथ पड़ा है या लगता है कि ये ज्यादा लॉस करवाएगा, तो देखो आप एसआईपी कर रहे हो, यानी आप अपने पैसे को पार्ट पार्ट में डाल रहे या उस पैसे को एसटीपी के माध्यम से डाल रहे, तो भाई ये बात तो साफ है कि पैसा आपका में ही ज्यादा बनना है। आपको लग सकता है कि एसआईपी में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि एसआईपी में क्या होती है, एवरेजिंग होती है। लेकिन हमने क्या देखा कि कोरोना काल के जो लाइफ टाइम हाई में पैसा लगाया गया था, वो पैसा आज की डेट में एसआईपी से भी ज्यादा है। भले एसआईपी में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, 20,000 के द्वारा एसआईपी जो जमा हुई, लाख रुपए इन्वेस्ट हो गई। लमसम में कितना लगाया था, रुपए लगाया था, 10 लाख भी 13 लाख से ज्यादा पैसा बना गया। मैं क्या कहता हूं कि लमसम के लिए कोई भी फिक्स नहीं है कि आप कर में डालें या एसटीपी के माध्यम से डालें। आपके पास पैसा आ जाता है तो आप बिल्कुल उसको निवेश कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए जब गिरेगा ना, यानी मार्केट जब क्रैश करेगा, तो वो लमसम वाले के लिए भी बराबर क्रैश करेगा और इन्वेस्टर के लिए भी बराबर क्रैश करेगा। ऐसा नहीं है कि एसआईपी वाले के लिए ज्यादा क्रैश कर गया या लमसम वाले के लिए ज्यादा क्रैश कर गया। लमसम वाले का लॉस दिखता है ज्यादा, क्रैश दोनों के लिए बराबर ही करता है। जैसे मान लीजिए सेंसेक्स अभी 80,000 के आसपास है, मान लीजिए 80,000 से वो गिनना चालू हुआ, तो चाहे वो एसआईपी इन्वेस्टर हो उसका भी पैसा गिरेगा और चाहे वो वाला हो उसका भी पैसा गिरेगा, बराबर ही पैसा गिरेगा। लेकिन दिखेगा किसका ज्यादा गिरता, वाले का। लेकिन जब बढ़ने की बारी आएगी तो लमसम वाले का ही पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं क्या कहता हूं कि आप लोग ये फालतू की चीजों के चक्कर में मत पड़िए, जब भी पैसा आए आप बिल्कुल निवेश कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।